हेलो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह खुल्लर आज आपके साथ एक ऐसे शख्स की बात करने आया हूं जो बहुत सक्सेसफुल रहा अपनी फील्ड के अंदर। तो मूवीज़ के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया और उसके अंदर एक टाइम पे ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर, राइटर, कोरियोग्राफर, प्रोड्यूसर, एक्टर भी। और उसके साथ में जहाँ भी उन्होंने हाथ डाला वहाँ पर उन्होंने सक्सेस ही पाई। एक ऐसे सिंगर के साथ उनकी मैरिज हुई जो अपने आप में उस समय बहुत ज़्यादा बुलंदियों पे थी और उनसे भी कई गुना ज़्यादा वो कमाई कर रही थी और जिनके ऊपर कई बार उस दौरान फिल्मी किताबों के अंदर कहा जाता था कि शायद उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए उनके साथ शादी करी थी। लेकिन एक टाइम के बाद में वो उनके बराबर आ गए। पूरा भरपूर फैमिली को उन्होंने दिया हो, 2 बेटे, 1 बेटी के साथ में। और उसके बाद भी वो सुसाइड कर लिया उन्होंने, और वो भी 39 इयर्स की एज पे। तो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह खुल्लर आज उस शख्सियत के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ और उनसे सीखना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स उन्होंने करी अपने इस करियर के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, जो हम सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में उन गलतियों को ना करें जब हम अपने सक्सेस के जर्नी पे आगे चल रहे हों। 10 अक्टूबर वो दिन था जिस दिन उन्होंने आखिरी सांसें अपनी ली। वसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण, ये उनका असली नाम था। तो ये साउथ से थे और वहाँ से वो कलकत्ता जब गए तो कलकत्ता की लाइफ को इतना अच्छे से, इतना ज़्यादा उन्होंने समझा, उनके साथ में रच मिच गए कि उन्होंने अपना नाम ही गुरुदत्त कर लिया। तो वहाँ से उनका रुझान म्यूज़िक की तरफ हुआ और म्यूज़िक के अंदर उन्होंने पूरा सीखा और सीखने के बाद में मुंबई का, उससे पहले उन्होंने कुछ नौकरियां, जॉब भी करी। और इसी दौरान में उनके कहा जाता है कि 2 शादियां भी उनकी हुई और फिर वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने लगे मुंबई आके। और उस स्ट्रगल के दौर के अंदर उन्होंने कुछ मूवीज़ लिखी जो कभी भी किसी और प्रोड्यूसर ने उसके ऊपर काम करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन जब वो सक्सेस के एक पॉइंट पे थे तब उन्होंने उन मूवीज़ को, उन स्टोरीज़ के ऊपर मूवीज़ बनाई और बहुत सक्सेसफुली चली। और आज भी उनके सिनेमेटोग्राफी के कई पहलू उनको स्टडी किया जाता है। प्यासा और साहिब बीवी और गुलाम के जो शॉट्स उन्होंने लिए और बहुत क्लोजअप जो उन्होंने लिए थे, वो आज भी अपने आप में काबिले तारीफ़ है। और ब्लैक एंड वाइट सिनेमा के अंदर इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने इमोशंस को, फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को उन्होंने बनाया, दिखाया, वो आज भी उन पे स्टडी होती है। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 के अंदर हुआ और डेथ उनकी 64 में हुई, जस्ट 39 ईयर्स के बाद में। तो ये 64 के या 60 के दशक, 50 और 60 का जो दशक था, ये उनके ही नाम का दशक था। लेकिन आज भी उनको उतने ही माना जाता है क्योंकि 2012 के एक सर्वे और एक रिपोर्ट के अंदर उनको टॉप 25 एशियन एक्टर्स में शुमार किया गया। तो आप मान सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत ये होंगी। और ना सिर्फ शख्सियत, उसके साथ उनकी जो वाइफ हैं, गुरुदत्त की वाइफ गीता दत्त, वो भी अपने आप में उस समय बहुत ही सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर रही हैं। और इवन उनको, उनके गाने आज भी हम सुनते हैं तो हमें उसकी झलक नज़र आ जाती है। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनको इतना वो डिप्रेशन की स्टेट में चले गए? तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि 5 जो ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको हम उनसे सीख सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये था कि जब हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं या अपनी लाइफ को आके लेके जा रहे हैं, तो उस समय परफेक्शन जो उनके अंदर थी, वो परफेक्शन उनको सक्सेस ज़रूर दे रही थी। लेकिन परफेक्शन की वजह से वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते थे और उसको परफेक्ट करने की कोशिश करते रहते थे। सेकंड, परफेक्शन के साथ ही जुड़ा हुआ एक और था कि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते थे। वो कुछ भी काम कर लेते थे, कुछ भी उनको ज़िंदगी में मिला, उससे कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मिल गया है तो मैं थोड़ा-सा रुक के, सेटिस्फाई होके अब मैं आगे बढ़ूँ। वो कभी भी रुके नहीं।
तो लाइफ के अंदर हमको रुकना, ठहरना, सक्सेस को एंजॉय करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है कि वो है कि कोई भी ऐसा उनका दोस्त नहीं था, कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था जिसको वो अपनी बात शेयर कर सकते थे। तो जब वो कोई फ्रेंड नहीं है, अपने दिल की बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दिल के अंदर ही अपनी बातों को रख रहे हैं, जो हमेशा नुकसानदायक होता है। और अगर नेगेटिव इमोशंस के साथ में है तो और ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और चौथा, उन्होंने कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, इवन वाइफ पे भी उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। जैसे उनकी शादी गीता बाली से हुई, उस टाइम पे उन्होंने उनको कह दिया कि नहीं, आप अब किसी भी और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम नहीं करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ होम प्रोडक्शन, मेरी प्रोडक्शन में ही आप काम करेंगे। ना सिर्फ वाइफ बट उसके अलावा में भी वो अपने मेंबर्स को, अपने क्रू मेंबर्स को भी चाहते थे कि वो किसी और डायरेक्टर या किसी और प्रोड्यूसर के साथ में ना काम करें, वो टीम उनकी इंटैक्ट रहनी चाहिए। और वो एक ट्रस्ट वाला फैक्टर था जिसको हम लोग देख पाते हैं। पांचवा पॉइंट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि वो लैंड करके लीकर कंजम्पशन में, शराब पीने में, और शराब गोई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जिसने उनको डाउन से और डाउन कर दिया। कि जब भी हम डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में होते हैं, तो उस समय इस तरह के नशे, सिगरेट के और ड्रग्स या शराब, ये हमको बहुत ही हद तक मेंटली वीक करता है, स्ट्रॉन्ग नहीं करता है। तो ऐसे 5 चीज़ें जो उनकी सक्सेसफुल लाइफ से हम लोग देख सकते हैं। अगर वो कुछ इस पे काम कर पाते तो शायद वो और ज़्यादा इंडस्ट्री को दे सकते थे और ज़्यादा चीज़ों को वो भी एंजॉय करके चल सकते थे। तो इन 5 चीज़ों को, इन 5 पॉइंट्स को अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर भी देखते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं और इसको, लाइफ को अच्छी बना सकते हैं। रिसेंटली मैं एक लड़के से मिला, और वो जस्ट एक स्टूडेंट ही है एक फैशन कॉलेज के अंदर, और उसने अपना मुझे बताया कि कैसे एक टाइम पे जहाँ वो बहुत हंसमुख लड़का होता था, और कहाँ उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने एकदम से उनको डिच किया और वो छोड़ के चले गए। तो और उसी दौरान में लॉकडाउन भी था। तो लॉकडाउन में उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई, और उन्होंने भी अगेन नींद की गोलियां और ड्रग्स और लीकर कंजम्पशन, उसके तरफ चले गए थे। ऐसे में उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं चाहता था कि वो ऐसा करें, लेकिन सब लोग उसको डांटते ही थे। मदर ने सिर्फ एक दिन उनको स्ट्रांगली ये कहा कि वो लड़की जो सिर्फ तुमसे 1 साल, जिसको तुम जानते हो, उसके जाने पे तुम इतना दुखी हो रहे हो, हम जिनको तुम 19-20 साल से, 21 साल से जानते हो और तुम्हारा पूरा ख्याल रखते हैं, उनका तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। तो ये एक बात उनको स्ट्राइक कर गई, और उसने उस दिन से इमीडिएटली, वो जितने भी नशे करता था उसने उन नशों को छोड़ा, और सेकंड काम किया कि उसका रिप्लेसमेंट उन्होंने किया जिम के साथ में। और एक टाइम पे जिसका वेट 49-50 केजीज तक चला गया था, उस लड़के ने अपना वेट फिर दोबारा से गेन करके 80 तक लेकर आया, और मस्कुलर होते हुए उसने अपनी पर्सनैलिटी को रीगेन किया। और इतना कॉन्फिडेंस था कि ये वाली जो आपको मैं बात बता रहा हूँ, ये बात को उन्होंने पूरे के पूरे ग्रुप के सामने शेयर किया, कैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक शराबी से एक प्रॉपर पर्सनैलिटी वाले पर्सन की तरह हुआ। तो ऐसे ही हम अपनी भी लाइफ में देख सकते हैं कि अगर हम कभी टूट रहे हों, अगर हम कहीं चीज़ों को कमी महसूस कर रहे हों, तो वहाँ उसको रिप्लेसमेंट उसका क्या कर रहे हैं, उसको देखना भी ज़रूरी है। दोस्त होना ज़रूरी है, जिस पे आप यकीन कर सके, वो होना ज़रूरी है। सक्सेस ज़रूरी है, लेकिन सक्सेस को एंजॉय करना भी ज़रूरी है, और परफेक्शन भी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें इम्परफेक्ट रखते हुए भी हम ज़िंदगी को, खूबसूरती को देख सकते हैं। और इन सब विचारों के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेंटल हेल्थ डेज़ के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, आप लोग सब अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखेंगे
और हेल्दी रखेंगे। थैंक यू, थैंक यू।